तो दोस्तों कैसे हो यार। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यार मिठाइयां बांटो, खुशियां बांटो और ये न्यूज बांटो कि मार्कस राशफोर्ड इज नाउ जॉइनिंग बार्सिलोना। जी हाँ, आपको विलियम्स के बिट्रेयल और लुइस डियाज के एक बहुत बड़े प्राइस टैग के बाद आई थिंक बार्सिलोना ने एक बेहतरीन डील की है फॉर मार्कस राशफोर्ड एंड मार्कस राशफोर्ड इज नाउ जॉइनिंग ऑन लोन फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड टू बार्सिलोना। सबसे पहले तो यार एज अ प्लेयर मार्कस राशफोर्ड को देखते हैं। ऑब्वियसली बहुत से लोग ये कहते हैं कि मार्कस राशफोर्ड जो है काफी लेजी पर्सन है, काफी लेजी प्लेयर है। समाज लगते थे कि वो ट्रेनिंग पे भी लेट आता था। मैनचेस्टर यूनाइटेड हो या कोई भी मैनेजर हो मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो ये सुनने में जरूर आता था कि मार्कस राशफोर्ड इज जेन्युइनली अ लेजी प्लेयर। सो बॉयज, मार्कस राशफोर्ड की जहां तक बात है एज अ प्लेयर, मैं समझता हूं कि ये बार्सिलोना के लिए बेहतरीन डील। दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं इस डील में, आई थिंक उनके लिए एक बेहतरीन ट्रांसफर फॉर द प्लेयर एज वेल। बिकॉज देखो यार, अगर मार्कस राशफोर्ड ने परफॉर्म कर दिया इस साल, जो कि सब बार्सा फैंस को लगता है और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बार्सिलोना में मार्कस राशफोर्ड कैन डू वंडर्स। अच्छा, तो वंडर्स से मेरा मतलब ये है कि यार ये तो नहीं है कि वो आते ही 30 गोल्स प्लस सीजन मारेगा या कुछ इस तरह का सीन हो जाएगा, बट आई थिंक 50 गोल कंट्रीब्यूशन या 20 गोल कंट्रीब्यूशन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्कस राशफोर्ड। ये तो आई थिंक सारे बार्सा फैंस इससे एग्री करेंगे। बात आती है कि मार्कस राशफोर्ड क्या फिट करेगा हमारे सिस्टम में कि नहीं। ये तो सारे प्लेयर्स और सारे फैंस, फुटबॉल फैंस जानते होंगे कि मार्कस राशफोर्ड इज अ वर्सेटाइल प्लेयर के भाई साहब कि वो आपको लेफ्ट विंग में भी परफॉर्म करके दे सकता है, एज अ स्ट्राइकर भी खेल सकता है। आई थिंक वो सारे ट्रेड्स हैं मार्कस राशफोर्ड में जो कि उसे एज अ बार्सिलोना प्लेयर हेल्प कर सकते हैं और साथ ही साथ बार्सिलोना की टीम भी इससे फायदेमंद हो सकती है। एंड अगर एज अ विंगर उसे देखा जाए तो मैं समझता हूं कि राफिनिया वाले ट्रेड्स उसमें हैं कि वो बॉल कैरिंग एबिलिटी भी रखता है और साथ ही साथ वो बहुत डायरेक्ट प्लेयर है। ये आप कह सकते हो कि अगर वो विड्थ लेता है एज अ विंगर, सो आई थिंक थोड़ी सी मुश्किलात होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज नॉट विनीशियस जूनियर या लामीन यमाल जो कि हर टाइम आपको ड्रिबल्स करके या 3-4 लोगों को काट के गोल निकाल सके। ये वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है, बट आई डोंट थिंक ये हर बारी हो पाएगा। मुझे लगता है कि मार्कस राशफोर्ड को एज अ लेफ्ट अटैकिंग फील्डर वाला रोल प्ले करना होगा, जहां पे प्लेयर्स लाइक पेड्री भी खेल चुके हैं, जहां पे पेड्री अंदर आता है लेफ्ट विंग से और गैवी भी खेल चुका है। सो आई थिंक दैट विल बी द रोल ऑफ मार्कस राशफोर्ड और डेफिनेटली ही इज गोना प्ले ऑन द लेफ्ट विंग। हाँ, ये है कि बार्सिलोना की जो फॉर्मेशन होगी वो सेम ही रहेगी, बट आई थिंक राफिनिया विल बी मोर अटैकिंग फील्डर, जो कि उसने खेला है लास्ट सीजन भी, उसने परफॉर्मेंस दी है और क्या ही परफॉर्मेंसेस दी हैं, जहां पे वो बैलन डोर कंटेंडर के नाम से जाना जा रहा है। सो आई थिंक राफिनिया कैन डेफिनेटली प्ले दैट रोल एज एन अटैकिंग फील्डर एंड ही हैज डन दैट। सो भाई लोग, अब आती है बात कि मार्कस राशफोर्ड की क्या डील है। सो मार्कस राशफोर्ड की जो डील है उससे डिटेल्स ये हैं कि भाई साहब उसने एक लोन स्पेल खेलना है इस सीजन बार्सिलोना में और उसने जो है 15% जो है पे कट लिया है अपनी सैलरी से। 3,25,000 पर वीक पाउंड जो है वो कमाता था एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट यहाँ पे आके उसने 15% जो है पे कट लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज है। एंड आई थिंक दिस शोज कि भाई उसकी जो है उसका एक डिजायर है भाई बार्सिलोना में खेलना, जो कि एक क्वालिटी प्लेयर का होता है मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर आप निको विलियम्स हो तो यार मेरा नहीं ख्याल आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपने करियर में और या तो कोई ट्रॉफीज उखाड़ पाओगे। बट ये है कि यार अगले साल वर्ल्ड कप है, सबको पता है कि 2026 का वर्ल्ड कप काफी इंपॉर्टेंट होगा मार्कस राशफोर्ड के लिए। अगर तो उसने खेलना है वो वर्ल्ड कप, तो उसके लिए एक रिडेम्पशन आर्क वाला क्लब जो है वो बार्सिलोना ही है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्कस राशफोर्ड भी यही चाहता है कि भाई वो परफॉर्म करे यार, परफॉर्म करके वापस इंग्लैंड स्क्वाड में आए और नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप के लिए रेडी हो जाए। आई थिंक दैट विल बी द मेन गोल ऑफ मार्कस राशफोर्ड और मेरे ख्याल से ये एक राइट मूव है मार्कस राशफोर्ड के लिए, क्योंकि अगर तो वो बार्सिलोना में परफॉर्म कर जाता है तो भाई साहब बार्सिलोना फैंस का तो फिर आपको पता है कि थोड़ा सा जो उन्होंने चस्का लगाना है कि भाई आप लोगों की तारीफें कर देनी। सो काफी स्पॉटलाइट में आ सकता है न्यूज में। सो ये सीन है मेरे ख्याल से मार्कस राशफोर्ड के बारे में, यही डिटेल्स हैं। और ऑब्वियसली भाई साहब पोटेंशियल तो काफी था लड़के में, वो उस लेवल पर नहीं जा सका, कुछ इंजरीज भी हुई। एस्टन विला में भी उसने अच्छा एक्सपेल दिया, 4 गोल्स एंड आई थिंक 6 असिस्ट रही हैं। और जहां तक ये बात यार मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसने आई थिंक 1920 वाला सीजन उसका बड़ा अच्छा था एंड 2022 एंड 2023 वाला सीजन भी बहुत अखीर खेला था मैनचेस्टर यूनाइटेड में। आई थिंक 17 गोल्स थे उसके उस सीजन। सो आई थिंक मार्कस राशफोर्ड हैज ऑल ऑफ द ट्रेड्स टू प्ले एट बार्सिलोना और मेरे ख्याल से सारे बार्सिलोना फैंस भी इससे राजी होंगे इस साइनिंग से। मेरे ख्याल से एक बेहतरीन डील है। डेको ने फाइनली बड़ी अच्छी एक खबर दे दी है कि मार्कस राशफोर्ड इज नाउ जॉइनिंग बार्सिलोना। सो भाई लोग,
what are your thoughts about Marcus Rashford? To let me know in the comments.